देरी से आ रही हूं क्योंकि चाहती थी कि समअप करें, आप कॉन्क्लूड करें इस पूरी चर्चा को। हो सकता है मेरी समझ कम हो, लेकिन जो दिख रहा है परिदृश्य, तस्वीर, सिनेरियो, क्या वो सिलेक्टिव दिखती है या आई एम कोटिंग सम रॉन्ग फैक्ट्स? सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आशुतोष जी, अनम्यूट करना होगा आपको। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिस तरीके से होमवर्क कर रखा था उसका जवाब आपके पैनलिस्टों के पास नहीं था। और वो जो भी कहने की कोशिश कर रहे थे वो दरअसल दाएं बाएं से किनारे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। हकीकत क्या है? हकीकत आज की तारीख में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, किसी तरीके की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हिंदुस्तान की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर अगर लोगों का भरोसा नहीं होगा, तो अगर कोई आदमी ईमानदारी से अगर उसकी जांच करने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में अगर जेल भी जाएगा तो भी लोग कहेंगे कि गलत हो रहा। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो चलते इसी आधार पे कि उनमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आज की तारीख में सिर्फ अजीत पवार का मामला आप ले लीजिए। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था मध्य प्रदेश की एक रैली में? 70,000 करोड़ नेचुरली करप्ट। 70,000 करोड़। और एनसीपी के बारे में क्या कहा था? राष्ट्रीय करप्ट पार्टी। और उन्हीं 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप उन्हीं अजीत पवार के साथ आप सरकार बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब पिछली बार जब 2019 में सरकार बनी थी, अजीत पवार जब रातों रात डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9 केसेस थे, सारे केसेस ड्रॉप कर दिए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता आज की तारीख। और किसी भी ईडी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, फाइल गायब हो जाती है। छगन भुजबल के खिलाफ फाइल, और मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन छगन भुजबल ने भी हाल में किसी से कहा है, यह कहा है कि जब से मैं इधर आया हूं तब से मेरे खिलाफ अधिकारियों ने कहा कि अब आप चिंता मत करिए, आप सुचारू रूप से काम चलता रहेगा। ऐसा बयान एक और भी नेता का है। प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मनमोहन सिंह हो, जो हमारे संस्थान है उनकी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। लेकिन आशुतोष, सरकारें क्या इस माहौल में विपक्ष को भी जायज कार्रवाई पर भी हल्ला बोलने का मौका, वो स्पेस मिलता है क्या? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ। आप मुझे बताइए, क्यों नहीं विपक्ष क्यों नहीं आरोप लगाएगा? यही नरेंद्र मोदी थे, यही अमित शाह थे। जब सीबीआई इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तब क्या कहा जाता था? यही ना कहा जाता था कि हमको जानबूझ के निशाना बनाया गया, जानबूझ के हमको टारगेट करने की कोशिश की गई। मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा। तो अगर आज सिर्फ विपक्ष के लोग ही अगर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के घेरे में आएंगे तो वो तो ये बात कहेंगे, और ये बात खुली किताब की तरीके से, कोई दो राय नहीं। आपने सुवेंदु अधिकारी का नाम लिया, मुकुल राय का नाम लिया, आपने प्रेमा खांडू का नाम लिया, छगन भुजबल का नाम लिया, किस का नाम नहीं लिया? और जैसे ही चुनाव आते हैं आप देखेंगे एक बहुत अजीबोगरीब कोइंसिडेंस होता है कि जब कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं तो आप देखेंगे अचानक वहां फारूक अब्दुल्ला के यहाँ भी पहुंच जाएगी, फिर महबूबा मुफ्ती के यहाँ भी पहुंच जाएगी, उमर अब्दुल्ला के यहाँ भी पहुंच जाएगी। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार को भी